हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 10 का पार्ट 7, जिसके बारे में हम बात करेंगे लिपिड्स। इसके पहले हम 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमने प्रोटीन के बाद में एंजाइम, और एंजाइम के बाद में न्यूक्लिक एसिड, जो हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा हो वो चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिपिड क्या होते हैं? जीवित कोशिकाओं में उपस्थित वह कार्बनिक पदार्थ जो छूने पर चिकने लगते हैं। जल के अंदर ये पदार्थ अविलेय होते हैं। अध्रुवीय कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में ये पदार्थ विलय होते हैं। इन्हें हम वसा या लिपिड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित वह कार्बनिक पदार्थ जो छूने पर चिकने लगते हैं, जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में विलय होते हैं, उन्हें हम वसा या लिपिड कहते हैं। लिपिड शब्द ग्रीक भाषा के लाइपोज से बना है, जिसका अर्थ होता है फैट या वसा। फैट इंग्लिश में कहते हैं, वसा हिंदी में कहते हैं। इस वर्ग में वसा, तेल, मोम आदि पदार्थ आते हैं। लिपिड वाले वर्ग में वसा भोजन का मुख्य घटक है तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखो, मुख्य रूप से तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति होती है तो ये जो वसा होती है वह भी ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, या वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। लिपिड का वर्गीकरण, तो रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड 3 प्रकार की है। लिपिड कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। सबसे पहले सरल लिपिड, फिर संयुक्त लिपिड, और फिर व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड 3 प्रकार की है: सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। सरल लिपिड किसे कहते हैं? अल्कोहल के साथ जब वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं तो सरल लिपिड का निर्माण होता है। अल्कोहल के साथ वसीय अम्ल के एस्टर, तब उसे हम सरल लिपिड कहते हैं। सरल लिपिड भी 2 प्रकार की है: प्राकृतिक वसा या प्राकृतिक, इसमें आ जाएगा तेल। इसमें ग्लिसरॉल के और वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, या इनको हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। प्राकृतिक वसा या तेल क्या होता है? यह ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। 2 चीज़ें मिलेगी, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। ग्लिसरॉल अल्कोहल है, ठीक है, और साथ में क्या आ गया? वसीय अम्ल। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था, अल्कोहल होगा और अल्कोहल के साथ में क्या होगा? वसीय अम्ल, और इनके एस्टर होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सरल लिपिड। अल्कोहल के साथ वसीय अम्ल के एस्टर। तो यहाँ पर अल्कोहल के रूप में क्या है? ग्लिसरॉल, और साथ में क्या है? वसीय अम्ल। इनके क्या होंगे? ट्राई एस्टर। ठीक है, एस्टर बनेंगे 3। इन्हें हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ठोस रूप में होती है, जबकि जो तेल होता है वह द्रव रूप में होता है। यह जो सरल लिपिड है उसमें एक है हमारे पास प्राकृतिक वसा या तेल। तो जो वसा है वो किस रूप में होती है? ठोस रूप में। जबकि तेल किस रूप में होता है? द्रव रूप में। देखो, ग्लिसरॉल है, तो ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आप देख सकते हो। तो इसमें है अपने पास में ये अल्कोहल, ठीक है। वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल, ठीक है। जब ये वसीय अम्ल और ये ग्लिसरॉल दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ से जल बाहर निकलता है, और ये ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर बन जाएगा। यहाँ से OH 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 बाहर निकल गए, यहाँ से ये HH इसके साथ में क्रिया करके ये बना लेगा जल। तो यहाँ से -3H2O ये बाहर निकल जाएगा,
और ये जो बचा है वो आपस में जुड़कर क्या बना लेगा, ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर। इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वसा या तेल या ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सरल लिपिड में है मोम। तो ये मोम मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होने वाला मोम है। ये लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्ल तथा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर होते हैं। वशीय अम्ल तो यहाँ पर भी है, लेकिन ग्लिसरॉल की जगह पर क्या है, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर होते हैं। मोम का जो गलनांक है वह प्राकृतिक वसा और तेल, सीधा बोल सकते हैं वसा से अधिक होता है। उदाहरण क्या है इसका, मधुमक्खी का मोम। तो ये हमारे पास सरल लिपिड हो गया। सरल लिपिड में यह सरल लिपिड किससे मिलकर बना हुआ है, तो जो सरल लिपिड है, सरल लिपिड में अल्कोहल है और साथ में वशीय अम्ल है। अब आगे देखते हैं संयुक्त लिपिड में। संयुक्त लिपिड, इन लिपिड में वशीय अम्ल, अल्कोहल, दो चीज़ें तय गई। इनके अलावा अन्य समूह भी जुड़े होते हैं। वशीय अम्ल तो है ही सही, अल्कोहल भी है, लेकिन इनके अलावा अन्य समूह भी यहाँ पर होगा, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, संयुक्त लिपिड। जैसे पास्फोलिपिड, पास्फोलिपिड में वशीय अम्ल है, अल्कोहल है, इसी के साथ में क्या जुड़ा होगा, पास्फोरिक अम्ल H3PO4 तथा नाइट्रोजनी सार भी पाए जाते हैं। जो पास्फोलिपिड है वो कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये संयुक्त लिपिड का पहला प्रकार था, या पास्फोलिपिड। संयुक्त लिपिड का दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। तो इसमें वशीय अम्ल है, अल्कोहल है, और इन दोनों के साथ में क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। यह वशीय अम्ल शर्करा के एस्टर होते हैं। इनमें नाइट्रोजनी सार उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर पास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। पास्फोरिक अम्ल केवल पास्फोलिपिड में उपस्थित होता है। यह ग्लाइकोलिपिड, ये जो ग्लाइकोलिपिड है वो कहाँ पर पाया जाता है, मस्तिष्क, यकृत और वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट लिपिड का प्रकार है हमारे पास में व्युत्पन्न लिपिड। तो सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। हमने पहले सरल लिपिड पढ़ा जो अल्कोहल और वशीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद पढ़ा संयुक्त लिपिड जो अल्कोहल, वशीय अम्ल और साथ में अन्य समूह, जो फास्फोरिक अम्ल हो सकता है या कोई ग्लूकोज हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हो सकता है। तो सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, व्युत्पन्न लिपिड। इसके अंदर वशीय अम्ल होगा, अल्कोहल होगा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, कैरोटीनॉइड, टर्पीन, स्टेरॉइड आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं व्युत्पन्न लिपिड के अंदर। सरल लिपिड की रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वसा और तेल के बारे में। वसा ठोस रूप में होगी, तेल द्रव रूप में होगा, दोनों सरल लिपिड के उदाहरण हैं। ठीक है, तो वसा और तेल है ये ग्लिसरॉल और लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्ल के ट्राइएस्टर होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। वशीय अम्ल संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। संतृप्त जो वशीय अम्ल होते हैं वो पोमिटिक व स्टेरिक वशीय अम्ल से बने जो संतृप्त वशीय अम्ल होते हैं उनका उदाहरण है पोमिटिक व स्टेरिक अम्ल। असंतृप्त वशीय अम्लों के उदाहरण है ओलिक अम्ल जिसमें एक द्विबंध होता है, लिनोलिक अम्ल इसमें भी एक द्विबंध होता है या डबल बॉन्ड होता है, लिनोलेनिक अम्ल इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, अरेकिडोनिक अम्ल इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ट्राइग्लिसराइड में 3 वशीय अम्ल सामान्य या भिन्न हो सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर R1, R2, R3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड में जो 3 वशीय अम्ल आएंगे वो सामान्य या मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब एक तो ये आ गया अल्कोहल। ठीक है, हमने वसा या तेल में पढ़ा था, तो वहाँ पर सरल लिपिड में पढ़ा था अल्कोहल और वशीय अम्ल मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं जिसे हम वसा या तेल कहते हैं।
तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। वसा जो होती है वो संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों में टेढ़े मेढ़े चतुष्फलक के कारण ये सघन कुंडलित रहते हैं। इस कारण वसा ठोस रूप में रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, वसा ठोस रूप में क्यों पाई जाती है? क्योंकि वसा कौन से वसीय अम्लों से बनती है? संतृप्त वसीय अम्लों से। संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों में टेढ़े मेढ़े चतुष्फलक होने के कारण ये सघन रूप से संकुलित रहते हैं। इस कारण वसा ठोस रूप में रहती है। जबकि जो तेल होता है वो कौन से वसीय अम्लों का बना होता है? असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्लों में समपक्ष विन्यास होने के कारण इनका सघन संकुलन है यहाँ पर, सघन संकुलन नहीं हो पाता है, अतः तेल द्रव अवस्था में होते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोम, ये भी सरल लिपिड है। ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त वसीय अम्ल, यहाँ वसीय अम्ल तो होगा लेकिन एल्कोहल की जगह पर यहाँ क्या था? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल ही था ये, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टर होते हैं। वसीय अम्ल में कार्बन की संख्या 14 से 36 तक हो सकती है। जो वसीय अम्ल होता है उसमें कार्बन की संख्या 14 से 36 तक हो सकती है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कार्बन की संख्या 16 से 36 होती है। मोम रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं और ये निश्चित एस्टर होते हैं। उदाहरण है मधुमक्खी का मोम। इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और सेरिल एल्कोहल तथा जो एल्कोहल होगा वो तो होगा सेरिल एल्कोहल, ठीक है। और जो वसीय अम्ल होगा वो होगा माइरिस्टिक अम्ल, ये नाम है। मधुमक्खी का जो मोम होता है उसके अंदर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में काम आता है वो होता है सेरिल एल्कोहल, और वसीय अम्ल के रूप में जो पदार्थ काम आता है वो होता है माइरिस्टिक अम्ल। लिपिड के जैविक कार्य क्या है? तो लिपिड क्या काम करती है? जंतु व पादप कोशिका में वसा संग्रहित भोजन के रूप में रहती है। अब जंतु कोशिकाओं में जो भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन। और पादप कोशिकाओं में जो भोजन होता है वह स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित होता है। तो ये ग्लाइकोजन और ये स्टार्च या मंड क्या है? तो ये वसा है, यह लिपिड है। जंतु कोशिकाओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है और पादप कोशिकाओं में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, जिसको हम मंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्च या मंड या ग्लाइकोजन क्या है? संग्रहित भोजन है, जिसे हम लिपिड कह सकते हैं, वसा कह सकते हैं। वसा ऊर्जा का स्रोत होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तभी यह वसा ऊर्जा प्रदान करती है। साथ में जो फास्फोलिपिड है वो कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। वसा कई एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। सक्रियण, गलत लिखा हुआ है, सक्रियण। वसा कुछ एंजाइमों के सक्रियण के लिए आवश्यक होती है। हार्मोन के निर्माण में भी वसा मदद करती है। वसा शरीर में ऊष्मारोधी होती है तथा शरीर को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान, क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे वसा उपस्थित होती है। तो जो वसा है वो ऊष्मारोधी होती है और शरीर को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था लिपिड के ऊपर। इससे करके आज 5 टॉपिक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इससे संबंधित कोई समस्या है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।